बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चना बिरयानी बनाने की रेसिपी। अच्छा, चिकन बिरयानी की रेसिपी, बीफ बिरयानी की रेसिपी पहले भी कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चना बिरयानी बनाने की रेसिपी। 1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अगर आप मेरे तरीके से इस तरह ये वाली चना बिरयानी अपने घर में बनाएंगे ना, तो सबको ये बड़ी पसंद आने वाली, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। चना बिरयानी तैयार करने के लिए ना सबसे पहला काम तो हमने ये करना है, चने बॉयल करके आपने रखने हैं। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो चने हैं। आधा किलो चने मैं इसमें शामिल करूँगी। चने आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चने मैंने बॉयल कर लिए थे, ये मेरे पास बॉयल चने हैं। उसके बाद इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए एक बर्तन में इसमें ज़रूर घी शामिल की है। उसके बाद खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे, जिसमें मैंने शामिल किए हैं दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े, 3 बड़ी इलायची इसमें शामिल करेंगे, 2 बादियान के फूल तोड़ के इस तरह इसमें डाल देंगे, 7 से 8 लौंग इसमें शामिल करेंगे और 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किए है सफ़ेद ज़ीरा। ये तमाम खड़े मसाले घी में शामिल करने के बाद अब आपने इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इनको यहाँ पे घी में आपने अच्छा सा फ्राई करना है। बस इतना फ्राई करना है ताकि लहसुन का जो कच्चापन है, जो इसकी स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने इसमें शामिल करने हैं चने। ये मेरे पास बॉयल चने हैं, पानी के साथ ही चने इसमें डाल देंगे। चने शामिल करने के साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। आप चाहें तो साबुत टमाटर काट के छोटे छोटे पीस में काट के टमाटर इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, उनका पेस्ट तैयार किया। टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, मैंने 9 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा पानी शामिल करके उनका पेस्ट बना लिया था। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। कुछ ड्राई मसाले आपने इसमें शामिल करने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किए हैं नमक, 1.5 चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच ही मैंने इसमें शामिल की है लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर आधा चम्मच इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच मैंने इसमें शामिल की है धनिया पाउडर। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर भी डाल देंगे। ये तमाम ड्राई मसाले इसमें शामिल करने के बाद सिंपल आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, उसके बाद मीडियम आंच करके 6 से 7 मिनट के लिए इन तमाम चीज़ों को ना पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे लिए है दही। ये मेरे पास तकरीबन 1 कप दही है। 1 कप मैंने दही लिए है। अब मैं कुछ ड्राई मसाले इसमें शामिल करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें शामिल किए है पिसा गरम मसाला। 1 चम्मच पिसा गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी जायफल जवैत्री का पाउडर। तकरीबन आधा चम्मच आपने इसमें शामिल करना है जायफल जवैत्री का पाउडर। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी फूड कलर, यानी ज़र्दे का रंग आपने इसमें शामिल करना है आधा चम्मच। ये तमाम ड्राई मसाले इसमें शामिल करने के बाद अब आपने इनको अच्छा सा मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अच्छा, इसी के साथ बाकी कुछ चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई कर लिया था, 1 बड़े साइज़ का प्याज फ्राई कर लिया था, 2 टमाटर काट लिए थे, 2 लेमन काट लिए थे। साथ ही मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं, 50 ग्राम मैंने इमली ली है और साथ ही मैंने यहाँ पे लिए है हरा धनिया और पुदीना। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को एक बाउल में शामिल करना है और इन तमाम चीज़ों को ना आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। आप चाहें तो इसमें आलू बुखारा भी शामिल कर सकते हैं। अभी मेरे पास आलू बुखारा मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं किया। सिंपल इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब दोबारा से चलते हैं अपने मसाले की तरफ। अब यहाँ पे आप देखें, मसाला हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। जो थोड़ा बहुत इसमें पानी नज़र आ रहा है ना, बस थोड़ी सी आपने 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई करके ये पानी आपने ड्राई करना है। बहुत ज़्यादा पानी आपने इसका ड्राई नहीं करना, थोड़ा बहुत इसमें पानी होना चाहिए। अगर आप बना रहे हैं जूसी बिरयानी, तो थोड़ा बहुत पानी होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे बिरयानी एकदम से जूसी टेस्टी बन के तैयार होती है। अब अगला काम आपने ये करना है, जो दही हमने मसाला शामिल करके तैयार कर लिया था, सिंपल इस तरह इसके ऊपर फैला के डाल देंगे। इसको आपने मिक्स नहीं करना, सिंपल इस तरह ना इसके ऊपर फैला के डाल देंगे, मिक्स नहीं करेंगे। दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद जो हरा मसाला हमने इस तरह तैयार कर लिया था, हरे मसाले का एक जोल सा तैयार कर लिया था, वो इस तरह इसके ऊपर फैला के डाल देंगे। इसको भी आपने सिंपल इस तरह फैला के शामिल करना है, मिक्स आपने नहीं करना। अच्छा, ये हमारे पास चना बिरयानी का मसाला तैयार हो जाएगा। मसाला तैयार करके एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद चावल बॉयल करेंगे। चावल बॉयल करने के लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा है। जैसे हमारा पानी बॉयल हो जाता है, उसके बाद तेज़पात के पत्ते आपने तकरीबन 3 से 4 इसमें शामिल करने हैं। साथ ही आपने इसमें शामिल करना है नमक। 3 से 4 चम्मच इस तरह इसमें नमक डाल देंगे। उसके बाद 1 चम्मच आपने इसमें शामिल करना है घी। अच्छा, इससे ना घी शामिल करने से चावल आपके खिले-खिले बॉयल होते हैं। चावल एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं। अच्छा, मैं बासमती चावल के साथ बिरयानी बना रही हूँ। अगर आप सेला चावल शामिल करें, तो सेला चावल को आपने पहले से तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए पानी में भिगो के रखने हैं। अगर आप
बासमती चावलों के साथ बिरयानी बना रहे हैं तो इनको आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए पानी में ज़रूर भिगो के रखना है। इससे खिले खिले आपके चावल बन के तैयार होते हैं। अब आपने क्या करना है, चावलों का एक्स्ट्रा पानी ड्रेन करके चावल इस तरह इसमें शामिल करेंगे। चावल शामिल करने के बाद इधर इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। चावलों को आपने फुल डन नहीं करना, फुल बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना। चावलों को आपने तकरीबन 80% तक बॉयल करना है, क्योंकि जो मसाला हमने तैयार कर लिया था उसमें थोड़ा बहुत पानी है, इसलिए चावलों को आपने फुल बॉयल नहीं करना। 80% तक आपने चावलों को बॉयल करना है। उसके बाद जैसे हमारे चावल बॉयल हो जाते हैं, तमाम पानी ड्रेन करके इस तरह चावलों को मसाले में शामिल कर लेंगे। जो चने का मसाला हमने तैयार कर लिया था, अब आपने चावल बॉयल करके इस तरह फैला के इसके ऊपर शामिल करने हैं। चावल शामिल करेंगे। चावल शामिल करने के बाद ना अब मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी घी। अच्छा, ये वही वाला घी है जिसमें मैंने पहले से प्याज को फ्राई किया था। इस तरह फैला के इसके ऊपर घी डाल देंगे। अच्छा, लास्ट में घी शामिल करने की वजह सिर्फ ये है कि इससे चावलों में शाइनिंग बड़े मज़े की आती है और दूसरा चावल एक दूसरे के साथ ना चिपकते नहीं हैं। खिले खिले आपके चावल बन के तैयार होते हैं। घी शामिल करेंगे। अब मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी केवड़ा वाटर। मेरे पास केवड़ा वाटर है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तब आपने 1 से 2 चम्मच शामिल करने हैं। अगर आपके पास केवड़ा एसन है तब आपने 1 से 2 ड्रॉप शामिल करने हैं। वो बहुत ज़्यादा आपने इसमें शामिल नहीं करना। केवड़ा वाटर शामिल करेंगे। इसको कवर लगा के तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए दम लगा देंगे। चावलों को आपने बहुत देर के लिए दम लगा के छोड़ना नहीं है। इससे चावल आपके बैठ जाएंगे, खिले खिले चावल नहीं बनेंगे। मैंने तकरीबन 12 से 13 मिनट के इसको दम लगाया है। तो यहाँ पे आप देखिए माशाल्लाह से बड़े मज़े के खिले खिले हमारे चावल बन के तैयार हो चुके हैं। अच्छा, मैंने 1 किलो चावल की परफेक्ट मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर की है। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी कोई चीज़ ना आपको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बड़े मज़े की आपकी बिरयानी बन के तैयार होगी, अगर आप मेरे तरीके से इस तरह मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके ये वाली बिरयानी अपने घर में बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए माशाल्लाह से बड़े मज़े की हमारी चना बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। आज की मेरी रेसिपी, आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी-सी भी पसंद आ जाती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।